आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। किसके बारे में? पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, जिसमें पहला आपका क्या है? फुल स्टॉप, दूसरा क्या है? कॉमा, तीसरा क्या है? सेमीकोलन, चौथा क्लोन, पांचवा क्वेश्चन मार्क, छठा एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद क्या है? हाइफन, इसके बाद डैश, इसके बाद अपोस्ट्रोफी, इसके बाद चलिए समझिए। फुल स्टॉप जो होता है बाबू, आज हम लोग किसका प्रयोग जानने वाले हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग जानेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे क्या? फुल स्टॉप। हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण विराम। क्या कहेंगे? पूर्ण विराम कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप को हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। हिंदी में इसका चिन्ह ऐसे होता है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसको कहेंगे अल्प विराम। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अर्ध विराम। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विसर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? विसर्ग चिन्ह। आप विसर्ग चिन्ह लिखते हैं ना, जैसे निःशुल्क लिखते हैं, निःशुल्क, निःशुल्क लिखते हैं ना, तो निःशुल्क में आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विसर्ग चिन्ह का। तो कलोन का हिंदी क्या होता है? विसर्ग चिन्ह। और क्वेश्चन मार्क का हिंदी होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका होता है योजक चिन्ह। इसका अर्थ होता है निर्देशांक। इसका अधिकारवाचक चिन्ह। इसका अर्थ होता है उद्धरण चिन्ह। क्या होता है? तो हिंदी में जब आप पढ़ेंगे ना, तो हिंदी में भी इसका कुछ ना कुछ क्या होता है? नाम होता है। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में पहला जो हम लोग यूज समझने वाले हैं, पहला जो हम लोग यूज समझने वाले हैं, वो किसके बारे में समझने वाले हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का जो चिन्ह होता है बाबू, इंग्लिश में फुल स्टॉप लाइक इट इस तरह का होता है। ठीक है, समझिए। इसको हिंदी में क्या कहेंगे जरा बताइए? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अब आपको हम बताए थे कि जो पूर्ण विराम होता है, जो फुल स्टॉप होता है, वो तीन तरह के सेंटेंस में यूज होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? तीन तरह के सेंटेंस में आप फुल स्टॉप लगाते हैं। पहला किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। दूसरा किस सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस में। और तीसरा किस में? एम्फैटिक सेंटेंस में। ये तीनों सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तीनों में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। देखिए, पहला जो हम लोग यूज जानने वाले हैं वो है आपका फुल स्टॉप। ठीक है, कौन सा स्टॉप? फुल स्टॉप। समझेंगे। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो तीन सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये तीन जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, तो बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लेकिन आप याद रखेंगे, इन तीन सेंटेंस को जब आप छोड़ देंगे तो और तीन सेंटेंस आपको मिलेगा। एक सेंटेंस मिलेगा क्या? असर्टिव। क्या मिलेगा? असर्टिव। दूसरा क्या मिलेगा? इंपरेटिव। और तीसरा एम्फैटिक। एम्फैटिक। ये तीन जो सेंटेंस है, ये जो तीन सेंटेंस है, इन तीनों के अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। समझिए, ही जब वा जो है ना, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है बाबू? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग करते हैं बताइए? किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप। अच्छा, गो देयर जो है ना, ये जो गो देयर देख रहे हैं, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। गो देयर क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी क्या लगता है? क्या लगता है? फुल। डोंट और नेवर से जो सेंटेंस शुरू होता है वो इंपरेटिव जो होता है नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इसके अंत में भी किसका प्रयोग किया जाता है? फुल स्टॉप। यहाँ पे देखिएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ये असर्टिव सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का। इसके अंत में भी किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप। तो आप याद रखेंगे, असर्टिव में, इंपरेटिव में और एम्फैटिक सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर कितना होता है? फर्स्ट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर किसका? सेकेंड का। रूल नंबर किसका? सेकेंड का। देखिए, रूल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? रूल नंबर सेकेंड क्या है? रूल नंबर सेकेंड क्या है? देखना, किसी के सर पे मत कूद जाना। ऐसे सुनिए, दूसरा कह रहा है ना कि जितने भी शॉर्ट नेम होते हैं, क्या होते हैं बाबू? तो शॉर्ट नेम का जो इनिशियल लेटर होता है, शॉर्ट नेम का कौन सा लेटर होता है? इनिशियल लेटर का मतलब जिससे वह प्रारंभ होता है, जिससे वह क्या होता है? प्रारंभ होता है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स जब लिखेंगे आप, ध्यान से समझेंगे, बैचलर ऑफ क्या? आर्ट्स। आप याद रखेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स को बीए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी और क्या? ए। आप याद रखेंगे कि ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन को कभी भी
शॉर्ट नेम में नहीं लिखा जाता है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट में केवल बी और क्या लिखेंगे, ए, ऑफ को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एमए दिया है तो इसको कहेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो इसको क्या बोलेंगे, MA बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लॉक डेवलप ऑफिसर, क्या लिखा है ब्लॉक डेवलप ऑफिसर, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, बी। तो कह रहा है इनिशियल लेटर के बाद, इनिशियल माने जिससे प्रारंभ होता है, तो वीडियो में बी से प्रारंभ हो रहा है तो बी के बाद फुल स्टॉप देंगे। फिर डेवलप है तो डेवलप डी से शुरू हो रहा है तो डी के बाद क्या देंगे, फुल स्टॉप। फिर ऑफिसर किससे शुरू हो रहा है, ओ से, तो इसके बाद क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि वीडियो जो लिखेंगे या कोई भी अगर शॉर्ट नाम लिखेंगे, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखेंगे, या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लिखेंगे, या आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये जितने भी आप शॉर्ट नेम लिखेंगे, जैसे ये नवंबर है, ये क्या है, दिसंबर है, तो कह रहा है कि इसका जो इनिशियल लेटर होगा इसके जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे जी, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इनिशियल लेटर के जस्ट बाद हम लोग फुल स्टॉप। अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं शॉर्ट में तो इसका जो इनिशियल लेटर होगा इसके तुरंत बाद आप किसका प्रयोग करेंगे बताइए, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आप कोई भी अगर जैसे आप यूके लिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम लिख रहा है, तो इनिशियल लेटर होगा इसके तुरंत बाद आपको किसका प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। बात समझ में आया। कोई भी शॉर्ट नेम लिखेंगे उसका जो इनिशियल लेटर होगा, ठीक है, उसके तुरंत बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो शॉर्ट में लिखा जाता है बट उसमें हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते। कह रहा है ना कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे डॉक्टर को आप किससे सूचित करते हैं, DR से। मिस्टर को किससे सूचित करते हैं, MR से। मिसेज को MRS से। संत को लिखा जाता है ST से। संत को किसे लिखा जाता है, ST। तो जैसे इन नामों के साथ जो है ना फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे डॉक्टर में आप ऐसे डॉक्टर DR डॉट नहीं लिख सकते हैं या D.R नहीं लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज और संत, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। संक्षिप्त शब्दों की तरह होता है, लेकिन इसमें याद रखिएगा इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रही। अगला कह रहा है कि और भी कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रचलित एब्रिविएशन है जिसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में आप चाहे तो MLA ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा, आप चाहे तो इसको MLA ऐसे लिख देंगे तो भी सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे समझेंगे कि हर एक देश का अपनी एक करेंसी होती है, हर एक देश का अपनी क्या होती है, करेंसी होती है। जैसे आप सुने होंगे कि भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। उसी तरह अमेरिका का मुद्रा क्या होता है, डॉलर होता है। समझ रहे हैं ना। हर जगह का अपनी अलग अलग क्या है, मुद्रा है। मुद्रा जब आप लिखते हैं ना, या कोई भी चीज अगर डिजिटली आप लिखेंगे, डिजिट में लिखेंगे, डिजिट मतलब अंक में लिखेंगे, तो जब किसी चीज को आप डिजिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिजिटल। डिजिटल मतलब समझ रहे हैं, डिजिटल का मतलब होता है जब किसी चीज को आप अंक में लिखेंगे, अंकीय बोलते हैं इसको। डिजिट से बना है आपका क्या, डिजिटल। डिजिटल। आप बताइए कुल डिजिट कितने होते हैं, कुल डिजिट कितने होते हैं, बोलिए। हाँ, कुल डिजिट कितने होते हैं, आशा बताओ कितने डिजिट होते हैं। 0 to 9 9 को हो जाएगा, 0 to 9 10 हो जाता है, 1 to 9 9 होगा, 0 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। डिजिट से आपका नंबर बना हुआ है। कोई भी नंबर और डिजिट में अंतर होता है। 0 से लेकर 9 तक आपका डिजिट होता है, 10 आपका नंबर हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा। तो कोई भी नंबर आपका किससे बना होता है, कोई भी नंबर किससे बना होता है, डिजिट से। बात समझ रहे हैं। अच्छा पहले देखिएगा ना, पहले जो बुखार को मापने वाला यंत्र है, बुखार को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। तो पहले थर्मामीटर में आप लोग देखते थे कि आपको ग्राफ से पता चलता था, जैसे एक लिक्विड डाल दिया जाता था, समझ रहे हैं ना, और वो लिक्विड दिखाता था कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो डिजिटली मीटर आ गया है ना, डिजिटल मीटर आ गया, जिसमें वो डिजिट अंक में लिख के दिखा देता है कि आपका कितना फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है। जैसे 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी आदमी के। देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इससे ज्यादा जब टेम्परेचर होता है तो फीवर आ जाता है। कम देखिए, कम और ज्यादा दोनों में खतरा है।
कम में भी खतरा है और ज्यादा में। नॉर्मल टेम्परेचर आपका होना चाहिए। नॉर्मल क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। 1-2 पॉइंट के घटने बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब 4-5 पॉइंट बढ़ जाता है या घट जाता है तब दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जैसे रुपया पैसा जब लिखिएगा ना, तो रुपया और पैसा में दोनों में बड़ा कौन होता है बताइए? रुपया बड़ा होता है कि पैसा बड़ा होता है? जैसे 1 रुपया बड़ा है कि 1 पैसा बड़ा है? 1 रुपया बड़ा है, 1 पैसा छोटा है। सुनिए, 1 रुपया में कितना पैसा होता है जी? 100 पैसा होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 घंटा बड़ा है कि 1 मिनट बड़ा है? 1 घंटा बड़ा है और मिनट छोटा है। तो आप याद लिखिएगा कि जब भी कोई चीज आप डिजिटली लिखेंगे तो बड़ा वाला को पहले लिखा जाता है और छोटा वाला को बाद में लिखा जाता है। पैसा के साथ भी लिखेंगे तो रुपया बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे, अब पैसा छोटा है तो बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपया 50 पैसा, तो बहुत दांत बात है, टोपी ना मारेंगे नहीं तो ना। यहाँ देखिए 20 रुपया कितना पैसा? 50 पैसा। रुपया को कभी भी पहले लिखा जाता है और पैसा को बाबू बाद में लिखा जाता है। कोई भी चीज लिखेंगे ना, जैसे घंटा और मिनट में कौन बड़ा होता है? घंटा। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 6:40 AM। AM जहां दे दिया इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है बताइए? टाइम को दर्शा रहा है। AM किसको दर्शाता है? टाइम को। PM किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है। AM और PM के बारे में आपको बताए थे, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन बताए थे ना। एंटी मेरिडियन और क्या? पोस्ट मेरिडियन। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हो गया 6:40। 6:40 का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 40 पास्ट क्या? 6। 40 पास्ट 6 का मतलब होता है कि 6 बजकर कितना मिनट? 40 मिनट। 6 बजकर 40 मिनट। तो 6 बजकर 40 मिनट का मतलब है, सुनिए, कि यहाँ पे ये किसको दर्शा रहा है? आवर को। और ये किसको दर्शा रहा है? मिनट को। उसी तरह डॉलर बड़ा होता है और सेंट्स क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए $2 हो गया एंड 30 क्या हो गया? सेंट्स हो गया। सेंट्स से बड़ा क्या होता है? डॉलर। पैसा से बड़ा क्या होता है? रुपया। और बताइए आवर्स, मिनट से बड़ा क्या होता है? आवर होता है। अच्छा आप याद रखिएगा कि पाउंड जो होता है ना, पाउंड भी आपका क्या होता है? मुद्रा होता है। पाउंड पेंस से क्या होता है? बड़ा होता है। तो जैसे इसको ये देखिए, ये आपका डॉलर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? डॉलर का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? पाउंड का चिन्ह है। ये आपका किसका चिन्ह है? रुपया का चिन्ह है। रुपया को शॉर्ट में हम लोग किससे लिखते हैं? RS से लिखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे $2.30। क्या पढ़ेंगे? $2.30। देखिए यहाँ पे $2 और कितना? 30 सेंट। इसको पढ़ेंगे 2 पाउंड 20 पेंस। क्या पढ़ेंगे? 2 पाउंड्स। देखिए 2 पाउंड्स और 20 क्या पढ़ेंगे? पेंस पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 40 पास्ट क्या पढ़ेंगे? 6। 40 पास्ट क्या पढ़ेंगे? 6। इसका अर्थ होगा 6 बजकर कितना मिनट? ये 40 मिनट। 6 बजकर 40 मिनट। बात समझ में आया? तो कह रहा है ना कि जब भी आप रुपया या डॉलर सेंट्स या पाउंड शिलिंग लिखेंगे या घंटा मिनट लिखेंगे, ठीक है, घंटा मिनट लिखेंगे, तो बीच में आप किसका प्रयोग करेंगे बताइए? बीच में किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का। बीच में किसका प्रयोग करेंगे? देखिए इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। अगर आप फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये डिजिटली देखने में क्या लगेगा? गलत। जैसे आप ऐसे लिखिएगा तो इसको आदमी पढ़ेगा 2050। 2050। तो आप बताइए कि 20 रुपया 50 पैसा में और 2050 में अंतर है कि नहीं है? तो आप याद रखिएगा कि जब भी कोई बड़ा अमाउंट लिखते हैं और छोटा अमाउंट लिखते हैं तो इसके बीच में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का। अब हर जगह का अपना अलग अलग क्या है? करेंसी है। जैसे अगर आप टाइम भी लिखेंगे तो घंटा को पहले लिखेंगे और मिनट को बाद में लिखेंगे। तो घंटा और मिनट दोनों के बीच में किसका प्रयोग करेंगे बाबू? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप। लेकिन जब आप कोई नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू? नंबर। अच्छा नंबर में ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब लिखते हैं ना, इसके साथ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा फर्स्ट जब लिखेंगे तो आप फर्स्ट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? गलत। इसके बीच में फुल स्टॉप नहीं लगेगा। सेकंड लिखेंगे ना तो ऐसे आप सेकंड नहीं लिख सकते हैं, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 ये सब होता है ना, इनके बीच में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एब्रिविएशंस दिया हो तो फुल स्टॉप लगेगा। असर्टिव, इंपरेटिव और आपका एम्फैटिक सेंटेंस दिया हो तो क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। डिजिटली कोई नंबर दिया हो तो उसके बीच में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है ना कि अगर कोई मान लीजिए वाक्य लिख रहे हैं, जैसे यह वाक्य असर्टिव सेंटेंस है ना,
है। जैसे आपका यह वाक्य क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो कोई भी अगर आप नाम लिख रहे हैं और इस नाम के अंत में अगर आप शॉर्ट नेम का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, शॉर्ट नेम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पीएम क्या है, पोस्ट मेरिडियन का शॉर्ट नेम क्या होता है, पीएम होता है। अच्छा, आईएएस जो लिखते हैं, आईएएस जो लिखते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो लिखते हैं, तो जब भी आप शॉर्ट नेम लिखेंगे ना तो इसमें डबल फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता। जैसे एक मान लीजिए कि आपने आईएएस लिखा, क्या लिखा, आईएएस, तो आईएएस लिखेंगे तो आप तो यहाँ ऑलरेडी फुल स्टॉप का प्रयोग किए हैं। और आप जानते हैं कि कोई अगर सेंटेंस हम लिखते हैं तो इसके अंत में भी क्या लगता है, फुल स्टॉप। तो आप याद रखिएगा कि दो फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें एक ही फुल स्टॉप रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आप दो फुल स्टॉप देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हो, क्या दिया हो, सेंटेंस दिया, तो जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया कि ही इज एन एमए, क्या, ही इज एन आईएएस, क्या दिया, ही इज एन आईएएस। तो ही इज एन आईएएस में एन आईएएस जो लिखिएगा, तो आईएएस में तो यहाँ ऑलरेडी आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते ही हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नाम है और शॉर्ट नाम में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको रूल सेकंड जो हम बताए कि जो एब्रिविएशंस लिखेंगे है, जो एब्रिविएशंस लिखेंगे उसमें हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको बताए ना कि एब्रिविएशंस के साथ किसका प्रयोग करते हैं, फुल। तो जैसे अगर आप आईएएस लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, आई, तो जब आईएएस लिखिएगा तो ये तो शॉर्ट नेम है ना, एब्रिविएशंस है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। अब आप एक और फुल स्टॉप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एब्रिविएशंस में जब फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा रहता है तो आपको डबल फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आया? तो ये आपके जो नियम थे फुल स्टॉप का, ये आपका समाप्त हो गया। अगेन आप एक बार देख लेंगे। पहला कह रहा है कि इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे असर्टिव, इंपेरेटिव और एम्फैटिक सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम था कि एब्रिविएशंस का इनिशियल जो लेटर होता है इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो नियम है, कह रहा है कि आजकल जो है डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज और संत, ये जो आपके क्या है, ये जो एब्रिविएशंस है इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, चौथा जो नियम था वो इसमें ये है कि कुछ एब्रिविएशंस है जो प्रचलित हैं, आप चाहे तो बिना फुल स्टॉप का भी इसे लिख सकते हैं। जैसे आप वीआईपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वीआईपी। भी से होता है वेरी, क्या होता है, वेरी। आई से होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है, इंपॉर्टेंट। और पी से होता है क्या, पर्सन। पी से क्या होता है, पर्सन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं भी, इसको लिखते हैं आई, और इसको क्या लिखते हैं, पर्सन। देखिए वीआईपी जो होता है ना, बेसिकली हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप देखिएगा ना कि इसका प्रयोग बोलचाल में हम किसी भी चीज को बोल देते हैं बहुत वीआईपी है। समझ रहे हैं कि नहीं? वीआईपी केवल आदमी हो सकता है, अब कोई वस्तु वीआईपी नहीं होगा। आप नहीं कि ये मोबाइल तो बड़ा वीआईपी लग रहा है, मोबाइल वीआईपी नहीं होता है। पी का मतलब होता है पर्सन। पी का मतलब क्या होता है, मोबाइल पर्सन होता है, बताइए, मोबाइल पर्सन होता है। तो वीआईपी का यूज वस्तु के लिए नहीं होता है। वीआईपी का प्रयोग कभी भी होगा तो किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए होगा। किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए होगा, पर्सन के लिए होगा। वीआईपी का प्रयोग कभी वस्तु के लिए। ये नहीं कहेंगे बड़ा वीआईपी पंखा है, बड़ा वीआईपी टेबल है, या बड़ा वीआईपी कोई फर्नीचर है। वीआईपी वर्ड का प्रयोग कभी भी आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं कर सकते हैं। जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो पर्सन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए करेंगे। आपके यहाँ जैसे कोई व्यक्ति आया हुआ है तो आप बोल सकते हैं वे लोग बहुत वीआईपी लोग हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो वीआईपी लोग हो सकता है, लेकिन वीआईपी कोई वस्तु नहीं हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो वीआईपी आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वीआईपी में v.i.p लिखेंगे। बोलचाल में वीआईपी में बिना फुल स्टॉप का भी प्रयोग, बिना फुल स्टॉप का भी इसे लिख सकते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? इन वर्ड्स के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला नियम कह रहा है कि जब आप रुपया पैसा लिखते हैं या कोई डिजिटली कोई चीज लिखेंगे ना, तो आप इसके साथ जो होता है इसके बीच में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप घंटा और क्या लिखेंगे, मिनट लिखेंगे, या जैसे आप क्या लिखेंगे, पाउंड लिखेंगे और पेंस लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे और सेंट्स लिखेंगे, रुपया लिखेंगे और पैसा लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच में आप किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। है सुनिए, अगर कोई वाक्य, लास्ट नियम क्या कह रहा है, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे। ये एक बात याद रखेंगे, रूल नंबर 6 कह रहा है ना कि जो नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये जो नंबर होते हैं इनको कार्डिनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कार्डिनल नंबर कहा जाता है। कार्डिनल नंबर जो होते हैं इनके साथ आप फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखेंगे इसके साथ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद कह रहा है कि अगर कोई आप शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं, जैसे ये आईएएस शॉर्ट नेम है, इसमें एमए शॉर्ट नेम है, इसमें पीएम आपका शॉर्ट नेम है, तो इसमें ऑलरेडी लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा रहता है, तो आप इसमें डबल फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या डबल फुल स्टॉप हो सकता है? डबल फुल स्टॉप होगा कि नहीं होगा? तो डबल फुल स्टॉप का प्रयोग करना क्या होता है? गलत होता है। तो फुल स्टॉप आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका? कॉमा का। कॉमा